गाइस, वेलकम बैक माय चैनल प्लास्टिक विद दक्ष। आज एक और ब्लॉग में आपका स्वागत है वंस अगेन। आज हम एक एक्सपो में आए हुए हैं और क्या प्रोसीजर इसका पूरा वो देखेंगे, क्या नई चीज़ जानने को मिलेंगी। लास्ट वाले हमने ब्लॉग में हमने लाइट्स के बारे में समझा था कि लाइट्स के एक्सपो में चलिए चलते हैं। सेम प्रोसीजर है। सबसे पहले इसको गूगल लेंस या पेटीएम के थ्रू इसको स्कैन करिए। स्कैन करने के बाद आपके पास मेल आएगा, मेल पर QR कोड आता है। QR कोड आने के बाद लास्ट टाइम की तरह यहाँ पे आपको एंट्री पास मिलता है और एंट्री पास में उसके बाद आपको नेक्स्ट फिर फॉरवर्ड स्टेप पे चलते हैं। चलिए चलते हैं। लाइन में लगने के बाद कुछ इस तरह के एंट्री पास देते हैं और गले में टांगने वाले कुछ भी देते हैं। आपके ऊपर ऑप्शनल है। इस बार थोड़ा ऑटो एक्सपो है, थोड़ा सा इनोवेशन किया है। चलिए एंट्री लेते हैं। तो फाइनली ये प्रगति मैदान है जो लास्ट टाइम हमने ब्लॉग शूट किया था वो लाइट एक्सपो के लिए। सेम वही प्रगति मैदान में आज हम ऑटो एक्सपो के बारे में जानने वाले हैं। ऑटो एक्सपो मीन्स आपका ऑटोमोबाइल के बारे में हम जानेंगे कि लास्ट टाइम लाइट के बारे में पढ़ा था, इसमें हम ऑटोमोबाइल के बारे में पढ़ेंगे कि ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स कैसे होते हैं, गाड़ियाँ कैसे होती हैं, फेयर कैसे लगता है, पूरा अरेंजमेंट है किस तरह का, सब बारे में हम जानने वाले हैं। एक थोड़ा सा एक लुक ले लीजिए, शायद पिछली बार के कुछ चेंज आया हो। लास्ट टाइम हमने अंदर से पास बनाया था, इस बार हमने बाहर से बनाया है। आज हम ऑटो एक्सपो के बारे में जानने वाले हैं। यहाँ पे ऑटोमोबाइल्स के बारे में, जहाँ पे 2 व्हीलर 4 व्हीलर 3 व्हीलर सब के बारे में है इधर। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये वर्ल्ड का 16 ऑटो एक्सपो है और वर्ल्ड का सबसे सेकंड लार्जेस्ट ऑटो एक्सपो है। ऑटोमोबाइल के बारे में है सारा। चलिए चलते हैं। ये जो 16 ऑटो एक्सपो है, ये इसको ना ACMA यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसको पूरा ऑर्गेनाइज करवाती है। ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन एक एसोसिएशन होता है जो पूरा ये ऑर्गेनाइज करवाता है कि कैसे चीज़ों को होना है, कैसे लोगों को प्रमोट करना है, कैसे कंपनी को प्रमोट करना है, कैसे स्टॉल्स लगने हैं, हर चीज़ का मैनेजमेंट करवाती है। कैसे है आज पूरा अंदर जाके देखेंगे हम। इस ब्लॉग का पर्पज़ क्या है आज वो जान लेते हैं, उसके बाद जो भी होगा सब अंदर आपको दिखा दिया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर के प्रोटोटाइप्स होंगे, उनके कंपोनेंट्स होंगे, उनके जैसे गियर होना, लाइट्स होना, ये सब के कंपोनेंट्स होंगे। और जितने भी ब्रांड्स की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी आती है, फॉरेन की, 2 व्हीलर की, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, सब तरह की कंपनियाँ हैं सर। यहाँ पर क्या क्या होने वाला है दिखाते हैं आपको। यहाँ कौन कौन से ब्रांड के कंपोनेंट्स आने वाले हैं आपके, टाटा, सुजुकी, होंडा, मारुति, आपके MG, जितनी भी ब्रांड्स की गाड़ियाँ हैं उनके कंपोनेंट्स, उनके प्रोटोटाइप्स, इन सब के बारे में है। एक एक करके आपको दिखाते हैं कैसे मीट करते हैं, कैसे लोगों से बिज़नेस डेवलप करते हैं। जो सेम प्रोसीजर था, मिलते हैं, बिज़नेस डेवलप करते हैं, अपना कार्ड शेयर करते हैं और इंटरेक्शन करते हैं कि हाउ हम कैसे पॉसिबल कर सकते हैं इन सब चीज़ों को। चलिए दिखाते हैं आपको। सो कैसे हैं सर? जैसे हाँ, बेसिकली ये ऑटो एक्सपो लग रहा है इस साल। आई थिंक ये 16 ऑटो एक्सपो है। तो कैसा लग रहा है आपको और क्या पर्पस था इसके पीछे आपको यहाँ ऑटो एक्सपो को लगाने का पीछे? बहुत बढ़िया है, पहले से बहुत ही अच्छा है। अब तो नए हॉल्स बन गए हैं, मतलब भीड़ ही भीड़ है। ओके अच्छा। तो क्या लगता है कि इस बार जो ऑटोमोबाइल में जो भी चेंजेस आने वाले हैं या फिर एलिवेशन कंडीशन में, डिक्लाइन कंडीशन में होने वाला है? नहीं, एलिवेशन है, डिक्लाइन नहीं होगा। ओके डिक्लाइन कहाँ से होना है? और आप ऑटो जो अभी गवर्नमेंट इतना पुश कर रही है EV के लिए, तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू इसके लिए? कि EV के अंदर तो हमने बहुत कुछ डेवलप कर दिया है। पिछले 2 सालों के अंदर हमने EV करा है। EV के अंदर कम से कम 42 मॉडल्स हमने डेवलप कर दिए हैं और सारा का सारा मेक इन इंडिया कर दिया है। बल्कि अपने प्लास्टिक पार्ट्स भी, अगर आपको EV स्कूटी बनानी है तो 90% जो कि मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट है वो हमने 100% अचीव कर दिया। ऐसा ग्रेट थिंग पार्ट्स लेके अपना EV बना सकते हैं। ऐसा ग्रेट थिंग। अच्छा लगा आपसे मिलके सर। थैंक यू सर, हैव अ गुड डे। ठीक। ऑटो एक्सपो में पूरे गाड़ी के एक नट से लेके पूरे गाड़ी के पार्ट तक हर एक चीज़ का एक्सपोजिशन होता है और सबको दिखाया जाता है बारी बारी से। मेटल, प्लास्टिक, रबर, सब चीज़ का होता है। एक जैसे एक टेक देते हैं ये वाला। गाड़ी के छोटे छोटे पुर्जे सब अलग अलग करके दिखाते हैं यहाँ पे। और गाड़ी के कुछ प्रोटोटाइप्स भी हैं यहाँ पर। और
टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, इंडियन कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी, जापानीज़ कंपनी जैसे BYD, आपके ओकिनावा ऑटो इलेक्ट्रिक, ये सारी की सारी टू व्हीलर्स की ईवी कंपनियां हैं, वो सारे दिखाते हैं इसमें कि कैसे पार्ट है, कैसे क्या क्या है। उसमें हम क्या करने वाले हैं, कुछ आपको टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर के कुछ आपको प्रोटोटाइप दिखाने वाले हैं और उनके पार्ट्स के बारे में, कौन सी ब्रांड्स बनाती हैं, इन सब के बारे में बताएंगे। गाड़ी के एक एक पुर्जे के बारे में जानते हैं। गाड़ी का जो पिकल बैक यार्ड होता है, लॉरी होती है, या फिर गाड़ी के जो पूरी बॉडी स्टैंड किस पर करती है, वो दिखाते हैं आपको। देखा कैसे एक एक पार्ट्स को एक्सपोंड किया हुआ है, एक्सपेंड करके पूरा सब चीज़ दिखा रखा है आपको, और पूरी गाड़ी दिखाते हैं आपको। सबसे पहले आओ, दिस इज़ महिंद्रा स्कॉर्पियो। अब देख लो पूरा प्रोटोटाइप रख रखा है यहाँ पर। बेसिकली ये है लाइट्स के लिए है, लाइट्स के बारे में दिखाने का है, कैसे देख सकते हो पूरा प्रोटोटाइप है। और आओ टू व्हीलर दिखाते हैं आपको, आ जाओ। ये बेसिकली टू व्हीलर्स के प्रोटोटाइप्स हैं। यहाँ पर ये जो भी स्टॉल लगा है, ये टू व्हीलर की लाइट्स के यहाँ पे लगाया गया है कि इसकी लाइट्स में कैसे कैसे वेरीज करती है, कैसे कैसे लाइट को यूज़ कर सकते हैं और कौन कौन से मटेरियल हम यूज़ करते हैं इन लाइट्स के लिए। ऑटोमोटिव सेक्टर में हर प्लास्टिक का मटेरियल अलग अलग होता है। जितनी पार्ट्स होते हैं उतनी तरह की प्लास्टिक होती है। जैसे कि आपके लाइट्स में हम पीसी यूज़ करते हैं, पॉलीकार्बोनेट, एक्रेलिक यूज़ करते हैं, या फिर हम जो आफ्टर मार्केट्स होता है उनके लिए हम सान वगैरह यूज़ कर लेते हैं। आपके सॉकेट्स के लिए जहाँ पे हमें इम्पैक्ट ज़्यादा चाहिए होता है, वहाँ पे हम नायलॉन, PBT वगैरह यूज़ कर लेते हैं। उनकी प्रॉपर्टी को एनहांस करने के लिए हम लोग ग्लास फील्ड वगैरह मिलाते हैं ताकि चेंज कर सके कुछ मटेरियल के अंदर और एफिशिएंसी बढ़ा सकें। और कैसे चीज़ें होती हैं यहाँ पता है, एक एक चीज़ है, रबर भी है, प्लास्टिक भी है, सब चीज़ें यहाँ पर। आपको एक स्ट्रक्चर दिखाते हैं पूरा पूरा मॉड्यूल कैसा है। और ये रबर है बेसिकली, ये जो टायर है ये आपका सिलिकॉन और नायलॉन से मिलकर बना होता है, इसमें वायर्स भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब पूरा एक दिखाते, इतना बड़ा जो आपके ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जो लॉजिस्टिक्स के लिए जो व्हीकल्स यूज़ होते हैं, इतना बड़ा ये पूरा व्हीकल है। अब इसके बाद इसके ऊपर सारे पार्ट असेंबल्स होते हैं, सब चीज़ें होती हैं सबके। एक एक दिखाते हैं, एक बार ये दिखा दीजिए। ये इंजन्स होते हैं कुछ इस तरह के इसके, ये अब हम गाड़ी के बम्पर के बारे में जानने वाले हैं। गाड़ी का जो फ्रंट पे जो लोअर पार्ट में लगता है, किस प्लास्टिक से बनता है और कहाँ यूज़ होता है, उसको दिखाते हैं। बेसिकली ये जो है हमारा PP से, PPCP से बनता है। जब इम्पैक्टफुल करना होता है हम इसके अंदर PP ग्लास फील्ड वगैरह मिला देते हैं। और ये आपकी क्रोम प्लेटिंग कहते हैं इसे, ये हमारे ABS से मिलकर बनता है। बम्पर के आगे का पार्ट दिखाते हैं आपको। ऑटो एक्सपो में साथ साथ गाड़ी के साथ साथ यहाँ पर रॉ मटेरियल बनाने वाली भी बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाँ भी आती हैं। वो अपने बारे में बताती है कि हम किससे डील कर रहे हैं। जैसे हम दाना कहते हैं लोकल लैंग्वेज में, प्लास्टिक जो ग्रेनुल बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं, वही जो है जो गाड़ी के अंदर मॉडिफिकेशन लाने का सबसे बड़ा मेन इनिशिएशन पॉइंट होता है, वही लोग करते हैं अकॉर्डिंग टू डिज़ायर। जितना भी एक EV व्हीकल बन रहा है उन सब में जो मेन पार्ट है वो है प्लास्टिक। 70% प्लास्टिक लगा हुआ है और ड्यू टू प्लास्टिक की वजह से व्हीकल के अंदर इतना इनोवेशन आ रखा हुआ है। जैसा मैंने आपको बताया, ऑटोमोबाइल के बाद भी यहाँ पर कुछ ऐसे कंपाउंडर्स, रॉ मैन्युफैक्चर वाले भी होते हैं जो रॉ मटेरियल्स को बनाते हैं। उनमें से एक है KLJ। KLJ वन ऑफ द मोस्ट ग्रुप है जहाँ पर कंपाउंड वगैरह ये लोग बनाते हैं, रॉ मटेरियल्स बनाते हैं। EV व्हीकल्स, ऑटोमोबाइल, हर ब्रांड्स के लिए ऑलमोस्ट ये लोग काम करते हैं। प्लास्टिक की वजह से ही EV इतना लाइट वेट हो रखा है। ग्लोबल वार्मिंग पे कंट्रोल कर रहे हैं हम इस चीज़ से। और EV व्हीकल से कि क्या है, एनवायरनमेंट में कोई पॉल्यूशन नहीं इविक्ट हो रहा है। अभी आपने देखा कि कैसे टाटा थी, उन्होंने अपना प्रोडक्ट रख रखा है और कैसे फ्यूचर आइडिया कर रहे हैं। जैसे आपका मिंडा भी एक वन ऑफ द 4 व्हीलर्स में बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है। उन्होंने 3 व्हीलर्स के लिए प्रोजेक्ट किया है, EV के लिए, पर्पस के लिए। आज हम EV के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो EV के लिए क्या प्रमोशंस कर रहे हैं, EV के क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं, उनके बारे में जानते हैं। सर से मिलते हैं। हेलो सर, कैसे हैं? कैसे हैं सर? ये 16 ऑटो एक्सपो है, आप यहाँ काफ़ी सालों से लगा रहे हैं।
लगभग हर साल लगाते हैं। हर साल लगा ही रहे हैं आप ना। तो बेसिकली आप क्या क्या बनाते हैं बेसिकली? बेसिकली हम लोग गाड़ियों के लिए टेल लैम्प, हेड लैम्प और बाकी जो लाइटिंग अपनी सेफ्टी आइटम्स हैं गाड़ी के अंदर वो आइटम बनाते हैं। इसमें हम पॉलीकार्बोनेट और पॉलीकार्बोनेट, एक्रेलिक, पीसी, पीपी और पीवीटी इस टाइप के मटेरियल इस्तेमाल होते हैं हमारे यहाँ। अच्छा, इंजीनियरिंग सारे इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हैं ये वाले। और लैम्प को बिल्कुल एक्यूरेट और प्रॉपर तरीके से बनाने के लिए ये सब मस्ट है। और ईवी में आपका क्या इनोवेशंस है? ईवी के अंदर अभी जस्ट हमने स्टार्ट किया है, नई आइटम में कुछ डेवलप कर रहे हैं और जो है आगे फ्यूचर के अंदर ओई के अंदर पूरा जो है हम जाने की कुछ तैयारी में तो है। आप इंडियन कंपनी हर तरीके के हमने टेस्टिंग इक्विपमेंट लगाए हैं और जिनसे अप्रूव करवा के आईसी में और जगहों पर अच्छा तो हम प्रोडक्ट ओई में देने की तैयारी में। अच्छा, आप किस OEM के लिए काम करते हो? फिलहाल हम ओईएम का नाम तो हमारा इलेक्ट्रिक में है। इलेक्ट्रिक में, हाँ। और ओकिनावा वगैरह में हमारी ओकिनावा में बातचीत चल रही है। ओके ओके तो ओके, वो जो आगे फर्दर हो सकता है फिर हम करते हैं। ठीक है सर, अच्छा। हेलो सर, देखो तो बेसिकली आप ऑटो एक्सपो में हैं, आप लोग मशीन मैन्युफैक्चरर्स हैं, ओके। हाँ, तो आप लोगों का भी काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है इतना डेवलप करने के लिए, है ना? हर जगह वी आर एवरी हम हर जगह हैं, मतलब हर इंडस्ट्री के अंदर हमारी प्रेजेंस है। हमारी मशीन कॉमन मशीन है जो हर इंडस्ट्री में यूज होने वाले प्लास्टिक कंपोनेंट्स बनाती है। तो यहाँ हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के रिलेटेड बात करेंगे। यहाँ हम ऑटोमोबाइल्स में यूज होने वाले जितने भी प्लास्टिक के कंपोनेंट्स हैं उन सारी कंपोनेंट्स को हम इस मशीन में बना सकते हैं। इसलिए हमने डिस्प्ले किया। एक बार कैन आई हैव योर शॉट? एक आपको दिखाते हैं कि नीलगिरी की मशीन्स है ये सारी। मशीन्स कैसे काम करती हैं और कैसे ईवी के लिए, ऑटोमोबाइल के लिए इतना बड़ा इनका इन्वॉल्वमेंट होता है। एक प्रोसीजर आपको दिखा देते हैं, आइए एक प्रोसीजर आपको दिखा देते हैं उस तरह का। तो बेसिकली सर अभी क्या बन रहा है? ये ऑटो लाइट्स है, ऑटोमोबाइल्स की लाइट का पार्ट है। ओके, ऑटोमोबाइल का लाइट का पार्ट है ये ओपन आप खोल सकते हैं। ओके ओके के ओके, अंदर है या दिस वन, दिस इज द पार्ट। ओके। तो बेसिकली आपकी कुछ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक्स होती है, जैसे आपका क्रिस्टल हो गया, PMMA हो गया, PC हो गया, इन सब में हम ये यूज़ करते हैं ताकि लाइट एक्सपोजर के लिए, इन सब के लिए। ऑलमोस्ट हमने नीचे का हॉल कवर कर लिया है, अब हम चलने वाले हैं ऊपर। लास्ट ब्लॉग में हमने ऊपर नहीं गए थे क्योंकि ऊपर स्टॉल नहीं लगे थे। ये ऑटो व्हीकल है, इसमें बड़ा लगता है, तो आइए चलते हैं ऊपर। ऊपर आ चुके हैं, अब यहाँ देखते हैं कौन से क्या क्या लोग मिलने वाले हैं और क्या क्या होने वाला है। आप ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए काम करते हैं? वी आर एक्सपर्ट फॉर द ऑटोमोटिव लाइटिंग्स के लिए हम काम करते हैं। वी आर मेकिंग द ऑटोमोटिव लाइट्स फॉर 2 व्हीलर 3 व्हीलर बसेस। जो गाड़ियाँ हैं ऑटोमोटिव को आप रोड पे रन करते देखते हैं, उसमें जो लाइट्स होती हैं हम उनको कंप्लीट लाइट डिज़ाइन करके डेवलप करते हैं। तो आप लोग OEMs के लिए काम करते हैं डायरेक्टली? बेसिकली नहीं, OEMs और आफ्टर मार्केट दोनों है, बट आई एम टेकिंग केयर ऑफ पैन इंडिया फॉर OEMs। पैन इंडिया OEMs के लिए करते हैं, जैसे आप से लेके हीरो, एम्पियर। अच्छा, हीरो, टाटा, महिंद्रा, इन सब के लिए आप काम करते हैं। एक बार आप प्रोडक्ट रेंज दिखाओगे आप अपना, क्या प्रोडक्ट रेंज है? सेगमेंट वाइज डिवाइड है बेसिकली। आप इधर से स्टार्ट करो। दिस इज ऑल व्हाट द 2 व्हीलर सेगमेंट्स लाइट्स है जो LED टेक्नोलॉजी पे है, बिकॉज टेक्नोलॉजी बल्ब से LED पे मूव कर रहा है। ओके ओके ओके। रिस्पेक्ट में टेक्नोलॉजी इज दिस पावर कंजम्पशन, वाटर प्रूफ, लाइफ भी ज़्यादा होती है, एंड इट्स गिविंग द डिफरेंट एस्थेटिक टू द ऑटोमोटिव व्हीकल्स ऑल्सो। दिस इज सिमिलर, ये हेडलैम्प्स हैं, ये टेल लैम्प्स और इंडिकेटर्स हैं, तो इससे आपकी बाइक कंप्लीट हो जाती है। अच्छा अच्छा, ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। तो यहाँ डिफरेंट सेगमेंट वाइज आप देख सकते हैं। उस साइड में आपको ट्रेलर्स और ट्रक्स के दिख रहे हैं, लाइट्स के रेंज सारे, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। देन जैसे ही व्हेन यू आर मूविंग टू दिस वे, दिस इज फॉर द कम्प्लीटली बसेस सेगमेंट। देन द सेकेंड इज यू कैन सी दिस लैम्प विद ट्रैक्टर सेगमेंट। बोलिए। एंड ट्रैक्टर के टेल लैम्प्स हैं, दिस इज कॉल्ड मल्टीपल लाइट्स वर्क लैम्प, LED वर्क लैम्प।
So these Okay. lamps you can use anywhere on any vehicles. It's is additional lamp, Jeep, bike से लेके ओके ओके फॉर द मॉडिफिकेशंस एंड ऑल। राइट राइट, दिस इज एडिशनल वर्क। तो 2 टाइप्स की लाइट्स है बेसिकली, एक है जिसके बिना यू कांट रन द व्हीकल्स, एंड Okay. सेकंड लैम्प्स दैट इज एडिशनल लैम्प। तो ये जो लैम्प्स होते हैं जिसके बिना व्हीकल रन नहीं कर सकता, इसको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है फॉर ऑल देयर स्टैंडर्ड्स एंड टेक्निकल। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। हेलो सर, माई सेल्फ अमित। ये इवेंट है सर, ऑटो एक्सपो 16 ऑटो एक्सपो है। तो DSM क्या इनोवेशंस हैं ईवी में और सस्टेनेबिलिटी पर क्या करते हैं? अभी ऑटो एक्सपो 3 साल के बाद हो रहा है। पिछला ऑटो एक्सपो 2020 में हुआ था। तो अभी आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। इट्स रियली ओवरफ्लोइंग विद पीपल। तो सब लोगों को अभी ऐसा था कि 3 साल के बाद इकट्ठा आना है, मिलना है, नया इनोवेशन कहाँ पे क्या हो रहा है, वो सब चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो इसीलिए आप अभी देख रहे हो कि सब जगह पे बहुत सारे लोग हैं। अभी DSM तो बहुत सारे सेगमेंट्स में, इलेक्ट्रिकल में, ऑटोमोटिव में है। तो अभी ऑटोमोटिव में देखेंगे तो अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड हाइड्रोजन फ्यूल्स है, ये सब में काफ़ी इनोवेशन का चल रहा है। तो DSM बहुत सारे एप्लीकेशंस में काम कर रहा है। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में चार्जर्स रहेंगे, चार्जर कवर्स रहेंगे, बैटरी कवर्स रहेंगे, Okay. सेल होल्डर्स, ये सबके लिए ऐसा मटेरियल चाहिए होगा जो आग ना पकड़े, या आग पकड़े तो वो जल्दी बुझ जाए। तो फ्लेम रिटार्डेंट मटेरियल बात करते हैं। सो DSM ने ऐसे सब मटेरियल्स डेवलप किए हैं जो ऐसे सब ईवी में जो एक मेजर रोल प्ले करते ईवी हैं। में मेजर रोल प्ले करते हैं। अभी आप देखते हैं कि कभी कभी तो मोटरसाइकिल या 2 व्हीलर जल जाती है। जल जाते हैं। तो जले ना, इसके लिए सिर्फ मटेरियल का प्रॉब्लम नहीं होता है, इसमें टेक्नोलॉजी का भी इशू होता है। बट टेक्नोलॉजी के साथ अगर हम मटेरियल का मिलाप अच्छी तरह से करेंगे तो ये सब बराबर हो जाता है। सेकंड थिंग इज अबाउट सस्टेनेबिलिटी। यस। अभी आप देख रहे हैं कि दिल्ली में है, दिल्ली में कभी ठंड बढ़ रही है, कभी ठंड कम हो रही है। Yes, ये yes. सब पूरा एनवायरनमेंट ऊपर नीचे हो रहा है। तो सस्टेनेबिलिटी अपने लिए, अपने प्लेनेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग भी अभी बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। जैसे एक बात करें, समुंदर में एवरी ईयर 6,40,000 टन प्लास्टिक फिशिंग नेट डाला जाता है। उसमें से हम अपना थोड़ा बहुत काम करते हैं कि जो फिशिंग नेट को वापस निकाले, उसको रिसाइकिल करें। तो हमारे ऐसे रिसाइकल मटेरियल भी काफ़ी जगह पे जा रहे हैं। बाद में हमारा एक मटेरियल है पॉलीअमाइड 410, इकोपैक्स करके उसका ब्रांड नेम है, जो कैस्टर रहता है, कैस्टर के बीज से उससे हम बनाते हैं। ओके ओके। बहुत सारे ऐसे मटेरियल, जैसे सरसों है, सरसों के तेल, मतलब वो जो तेल जो खाने वाला तेल नहीं है, अलग रहता है, उससे भी हम लोग कुछ मटेरियल बनाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम कर रहे हैं जिसकी वजह से एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट कम हो। वैसे देखा जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी है, तो कुछ भी मटेरियल बनाना है, कुछ भी फैक्ट्री चलानी है तो इलेक्ट्रिसिटी तो लगती है। तो हमारे यहाँ पे हमारा टारगेट है कि 2 साल के अंदर, अगले 2025 तक पूरे हमारी फैक्ट्रीज सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इसको रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं, उसके ऊपर चले। तो वो सब हम कर रहे हैं पूरा सस्टेनेबिलिटी के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। Nice. तो अभी जैसा आपने देखा कि हमने पूरे ऑटोमोटिव की एसेसरीज़ को देखा और ये देखा कि कैसे प्रोडक्ट्स बनते हैं, क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या क्या इनोवेशंस हो रहे हैं ईवी में, क्या क्या आ रहे हैं और कौन कौन से ग्रुप्स हैं, बड़े बड़े OEMs हैं जो काम कर रहे हैं। ऑलमोस्ट यहाँ पे हर चीज़ के बारे में